नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आर्मी अग्निवीर के लिए अति आवश्यक है, जो परीक्षा के दृष्टि से बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री। तो लौह पुरुष के रूप में सरदार पटेल को जानते हैं। सरदार पटेल के मरने के बाद 1991 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में किया था, जबकि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में तीनकठिया भूमि से संबंधित था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए और दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे। दूसरा प्रश्न, मेघालय की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, शिलोंग, आइजोल, दार्जिलिंग। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? ए 1962 ईस्वी को, बी 1947 ईस्वी को, सी 1965 और डी 1971। तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 ईस्वी को। कब? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। विशाल स्नागार सिंधु सभ्यता की किस स्थान पर पाया गया है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो विशाल स्नागार है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो खुदाई 1922 ईस्वी को रखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, जो पाकिस्तान में है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? अंटार्कटिका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका। तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। छठा प्रश्न, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? ए सोना, बी चांदी, सी चांदी, डी कोई नहीं। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ए आर्य युग, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल, डी कोई नहीं। तो स्वर्ण युग को गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्पगुप्त, कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे, जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? ए गुप्त, बी कुषाण वंश, सी मौर्य, डी मगध काल। तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के द्वारा जारी किया था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुजुल कन्फ्यूशियस था।
बीम कन्फ्यूशियस ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। सोना के सिक्का पहली बार किसने जारी किया? बीम कन्फ्यूशियस। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी संसद, कोई नहीं। तो संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं, जबकि संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी, जो केसी नियोग की अध्यक्षता में की गई थी। इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली स्थित है। नरेंद्र मोदी ने 2014 ईस्वी में योजना आयोग को भंग कर दिया। तेरे प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की? ए 22वां, बी 85वां, सी 83वां, डी 86वां। तो इसका आंसर होगा डी 86वां। 14 प्रश्न, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको यहाँ पर छूट गया है दे सकता है? सरपंच अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? ए पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, बी उप सरपंच को, सी प्रधान को, डी जिला परिषद के सीईओ को। तो अपना सरपंच पंचायत समिति के विकास अधिकारी को त्याग पत्र देता है। पंद्रह प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ए 12, 18, 16, 20। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा इत्यादि क्षेत्रों से आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। तो अस्पृश्यता को समाप्त करेगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी रूस। तो वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से ही लिया गया है। जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये अमेरिका से लिया गया है। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान की न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी रूस। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी अमेरिका से लिया गया है। जबकि ब्रिटेन से संसदीय नियम, विधायिक नियम, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली इत्यादि ब्रिटेन से लिया गया है। 19 नंबर, सामान्य नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। तो सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से है। निम्नलिखित में से किस संविधान की आत्मा कहा गया है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी
राज्य के नीति निर्देशक तो डी कोई नहीं। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ है? 12 से 35 तक, और जबकि राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 तक है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कावेरी, बी गोदावरी, पेरियार। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। 22वां प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ए हीराकुंड, बी भाखड़ा बांध, सी टिहरी, डी सरदार सरोवर बांध। तो भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। तेईसवां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध को ही भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथ नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड भागीरथ नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध गुजरात की नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध है उड़ीसा महानदी पर, जबकि भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर। टिहरी बांध भागीरथ नदी उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा नदी पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहते हैं। 25 नंबर, किस ग्रह की अधिकतम संख्या में उपग्रह हैं? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी बुध, डी शनि। तो अधिकतम उपग्रह है शनि का है, और सबसे संख्या में बृहस्पति को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। 26 नंबर, किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जानते हैं? ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी शनि। तो पृथ्वी के जुड़वा के रूप में शुक्र को कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। यह भोर का तारा भी और सबसे चमकीला ग्रह भी जाना जाता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? ए यूरिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी HCl कोई नहीं। तो मनुष्य के आमाशय में HCl अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पीत रस किसमें बनता है? ए वृक्क, बी लार ग्रंथि, सी यकृत, डी फेफड़ा। तो पीत रस बनता है यकृत। इस यकृत में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। लार किसके पाचन में मदद करते हैं? ए फाइबर, बी प्रोटीन, सी वसा, डी स्टार्च। तो लार स्टार्च के। इटाई रोग किसके कारण होता है? मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक कोई नहीं। तो इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण से। डेंगू किसके कारण होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी कोई नहीं। तो डेंगू होता है विषाणु से, बी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौनी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेटस। तो विटामिन ए की कमी से रतौनी होता है। विटामिन बी कमी से बेरी, सी कमी से स्कर्विकेटस। इस आंसर क्या होगा? ए। विटामिन कमी से रतौनी होता है। फटे हुए
दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, कोई नहीं। तो फटे हुए दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। नींबू के रस का पीएच कितना है? 2.5, 2.9, 4.5, 7.10। तो नींबू के रस का पीएच 2.5। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी अनुदैर्ध्य तरंगे, सी ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम कल आएंगे इसे 35 वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको वीडियो बनाने का मोटिवेशनल मिलता है।